नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, राज्य सरकार चाकमा हाजोंग शरणार्थी मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए गंभीर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को अरुणाचल प्रदेश में लागू करने में कथित अनियमितता के आरोप को नकारते हुए कहा, यह सरकार की छवि को धूमिल करने का है प्रयास। आज मनाया जा रहा है कारगिल विजय दिवस। प्रधानमंत्री, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में साहस और शौर्य के लिए देश के वीर सपूतों को किया नमन। राजभवन ईटानगर में मनाया गया कारगिल विजय दिवस समारोह। संसद के मानसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे से कामकाज हुआ प्रभावित। राज्यसभा के उपसभापति ने हंगामा करने वाले सांसदों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 सांसदों को सदन से किया निलंबित। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार चाकमा हाजोंग शरणार्थी मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए गंभीर है। नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री खांडू ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की है। चांगलांग जिले में चाकमा और हाजोंग को कथित रूप से रेसिडेंशियल प्रूफ सर्टिफिकेट जारी किए जाने की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार गैर कानूनी तरीके से रह रहे शरणार्थियों के मुद्दे के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। एक वेक्स इशू है इन कॉन्टेक्स्ट से अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि उन लोगों को जो वहाँ पे भारत सरकार ने जो वहाँ पे रिफ्यूज दिया तो विद प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड प्रॉपर लोकेशन का साथ में उन लोगों को वहाँ पे एक शरण के तौर पे वहाँ पे रखा हुआ था। मगर ओवर दी टाइम काफ़ी इन्फ्लक्स भी हो गया था और अरुणाचल में क्योंकि बारिश भी काफ़ी होता है, जहाँ पे उन लोगों को बसाया था वहाँ भी फ्लडेड होके वो लोग भी जंगलों में जहाँ था इस्टेब्लिशमेंट होना शुरू कर दिया। तो इसको भी हम लोग चाह रहे हैं कि एक परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि चकमास लोग भी आफ्टर ऑल दे आर ऑल्सो एन ह्यूमन बीइंग। तो मैं बात कर रहा हूँ अभी भारत सरकार के साथ में, ऑलरेडी हमारे होम मिनिस्टर साहब के साथ में भी बातचीत हुआ है। मगर इसमें सेइंग सो इसमें एक ये क्लैरिटी हम लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज ए प्रोटेक्टेड स्टेट। इसमें अपना BEFR 1873 जो ILP जो बाहर के लोग भी वहाँ अगर जाना है तो ILP का ज़रूरत होता है। तो उस चीज़ में ये क्लियर कट है कि वहाँ पे सेटलमेंट बाहर के लोग वहाँ पे कर नहीं सकता है। सो दिस इज़ वेरी क्लियर कि आज नहीं तो कल जो भी हो हम लोग एक अच्छा सोल्यूशन देख के जितने भी हमारा वहाँ पे जो चकमास लोग अभी बैठा हुआ है उनको भी धीरे धीरे हम लोग वहाँ से निकाल के बाकी जगह की दूसरा जगह में हम लोग सेटलमेंट करा के देंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को अरुणाचल प्रदेश में लागू करने में एक गैर सरकारी संगठन द्वारा कथित रूप से अनियमितता के आरोप को नकारते हुए कहा कि यह सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास है। नई दिल्ली में संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री खांडू ने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करते हुए योजनाओं को पारदर्शिता के साथ लागू कर रही है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से तथ्यों की जांच करने और एक तरफा खबर प्रकाशित करने से बचने की अपील की। अभी जो रिसेंटली जो एलिगेशंस जो लगाया है DDU-JY के स्कीम्स के बारे में, ये बेसिकली गवर्नमेंट को पूरा बदनाम करने का ये एक साजिश है। और आप सबको पता है कि बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद अरुणाचल प्रदेश में करप्शन को बिल्कुल हम लोग टॉलरेट नहीं करता है। मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में इवन आई हैव ऑल्सो अपील द मीडिया पर्सन्स ऑल्सो, क्योंकि मीडिया को भी वन साइडेड स्टोरी नहीं बनाना है। आप लोग उसमें एलिगेशंस क्या है ग्राउंड में जाके भी आप लोगों को वेरीफाई करना चाहिए। जो टेंडरिंग प्रोसेस हुआ है वो ठीक ठाक एज पर नॉर्म्स हुआ कि नहीं हुआ, काम जो एग्जीक्यूट हुआ है वो भी नॉर्म्स का मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ, काम ऑन ग्राउंड फिजिकली वहाँ पे है कि नहीं है। तो मीडिया का भी ये रिस्पॉन्सिबल बनता है। तो मेरा हिसाब से तो काम भी पूरा हो चुका है, टेंडरिंग प्रोसेस से लेके अभी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करके रखा हुआ है। सो एनीवे जैसे आपने बोला है कि ये ऑलरेडी मैटर जो कोर्ट में किसी ने दिया हुआ है, तो
ये ऑलरेडी ये मैटर सब जुडिस भी है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये काम पूरा हो चुका है, ये केवल गवर्नमेंट को बदनाम करने का एक साजिश है। आज कारगिल विजय दिवस है। यह उत्सव हर वर्ष भारत की विजय मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कारगिल विजय दिवस पर मातृभूमि की रक्षा में साहस और शौर्य के लिए देश के वीर सपूतों को नमन किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। राजभवन ईटानगर में आयोजित कारगिल दिवस कार्यक्रम में राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा, राज्य की प्रथम महिला नीलम मिश्रा, गृह मंत्री बामंग फेलिक्स, खेल मंत्री मामा नातुंग सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने कारगिल युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर तवांग की जिला उपायुक्त के.एन. दामो और ब्रिगेडियर एन.एम. भंडारी ने तवांग वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उपस्थित कारगिल वॉर के बहादुर जवानों से बातचीत की। संसद के मानसून सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ भर्ती योजना को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 19 सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किए गए सांसदों में सुष्मिता देव, डॉक्टर शांतनु सेन, डोला सेन, एल यादव, ए रहीम, शांता छेत्री, मोहम्मद अब्दुल्ला, कनी मोजी और वी शिवादासन, अबीर रंजन विश्वास, नदीमुल हक शामिल है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुकुट मिथि ने कहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष में देश के करीब सभी गांवों में बिजली का पहुंचना और मूलभूत सुविधाओं का विकास सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लोअर दिबांग वैली जिले के रोइंग में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष में विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के बारे में जन जागरूकता के नजरिए से यह अभियान महत्वपूर्ण है। गांव-गांव में बिजली है, शहर में बिजली है, लेकिन पर्याप्त नहीं है और भी बहुत हमें आगे बढ़ना है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लक्ष्य रखा है 2047, यानी कि 25 साल बाद कि हर गांव में, हर शहर में बिजली जो है, पर्याप्त बिजली उपलब्ध होनी चाहिए। घर के लिए, कारोबार के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, सब में बिजली का पर्याप्त उपलब्ध होना बहुत जरूरी है, तब जाके देश प्रगति कर सके। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में आयोजित आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत, उज्जवल भविष्य पावर @ 2047 कार्यक्रम में स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग और जिला उपायुक्त ताई तगु मौजूद थे। अपने संबोधन में श्री मोयोंग ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और अरुणाचल की राज्य सरकार ने हर घर बिजली सुनिश्चित करने के लिए विद्युत उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।
श्री मोयोंग ने लोगों से बिजली की बचत करने और प्रशासन के साथ विकास योजनाओं के अमल में सहयोग की अपील की। Prime Minister of India Narendra Modi ji, under Azadi Ke Amrit Mahotsav, our lost freedom fighter of the state, we have got many freedom fighters from our Adi community and from the whole of the state. The government of India under the leadership of our Prime Minister Narendra Modi is keeping a record. Many of our people, they were sent to Kalapani. Some returned, but some could not return. अरुणाचल प्रदेश के विद्यालयों में भी आजादी का अमृत महोत्सव के तहत उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य पावर एट द रेट ऑफ 2047 कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ईस्ट कामेंग जिले के विवेकानंद केंद्र विद्यालय वसांग और तवांग जिले के स्कूली छात्रों ने हर घर में बिजली सुनिश्चित करने के लिए बिजली की बचत पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से महत्वपूर्ण संदेश दिया। बिजली बचाओ देश बचाओ, बिजली बचाओ देश बचाओ, बिजली बचाओ देश बचाओ। हमारी प्रकृति इतनी सुंदर है, ना ही ज्यादा गर्मी ना ही ज्यादा नॉट वेस्ट से नॉट वेस्ट। बिजली बचाओ देश बचाओ। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने लोअर सुबनसिरी जिले के याचुली में बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत स्थानीय लोगों से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से मिले लाभ के बारे में संवाद किया। श्री तेदिर ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत, उज्ज्वला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। सशक्तिकरण अभियान जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने हमें बीजेपी के तरफ से एक प्रोग्राम दिया है कि हमारे पुराने जितने भी भारत में जितने भी असेंबली या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हर बूथ लेवल में जाके कम से कम असेंबली में या लोकसभा में 10 से 20 पोलिंग स्टेशन। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप और लोंगडिंग जिले में 2 नए टूरिस्ट सेक्टर बनाने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि तिराप जिले में डिब्रूगढ़, देवमाली, हुकानजुरी, खोंसा और लोंगडिंग जिले में डिब्रूगढ़, कानूबाड़ी, लोंगडिंग टूरिस्ट सर्किट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि साउदर्न अरुणाचल में प्रस्तावित टूरिस्ट सर्किट को केंद्र गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अरुणाचल प्रदेश पुलिस की एसआईटी ने राज्य में अब तक के सबसे बड़े सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मोरे गुवाहाटी बंदरदेवा मार्ग से राज्य में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 651 ग्राम कथित रूप से हेरोइन को बरामद किया है, जिसका बाजार मूल्य 1 करोड़ 28 लाख रुपए आंका गया है। इस मामले में एसआईटी के एसपी रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्य के गृह मंत्री बामंग फेलिक्स ने मादक पदार्थों के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश पुलिस की कार्रवाई की सराहना की। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री तादक दुलोम की 20वीं पुण्यतिथि दापोरिजो स्थित तादक दुलोम जिला अस्पताल में मनाई गई। इस अवसर पर अस्पताल में भर्ती मरीजों को खाद्य पदार्थों और कपड़े वितरित किए गए। डॉक्टर लोंके दुलोम ने स्वर्गीय तादक दुलोम को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य के विकास में उनका योगदान अस्मरणीय है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ अरुणाचल ने विमेन जूनियर स्पीड क्लाइंबिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पीसा यागू, रजत पदक विजेता सोसर कुसुम को सम्मानित किया। इस अवसर पर विमेन्स सब जूनियर स्पीड क्लाइंबिंग कैटेगरी में स्वर्ण पदक विजेता गापक कायर, पुरुष वर्ग के प्रतियोगिता में पदक विजेता किरण दाजूसा और ताई तारू को भी सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि
IMF नॉर्थ ईस्ट जोन स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग प्रतियोगिता हाल ही में गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। तवांग में आज से इंडिपेंडेंट डे कप फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। जिला उपायुक्त KN दामो ने ग्यालवा सांगयांग यात्सो हाई एल्टीट्यूड स्टेडियम में आयोजित समारोह में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। जिला फुटबॉल संघ और भारतीय सेना की तवांग ब्रिगेड द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग में 30 और महिला वर्ग के 8 टीमें हिस्सा ले रहे हैं। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आजादी का सफर में आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के बारे में। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। भारतीय संघ कांग्रेस से पहले के संगठनों में सबसे शक्तिशाली संगठन यही था। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होने लगे, जिससे राजनीतिक चेतना में भी वृद्धि हुई। इसी से राजनीतिक संघों और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों का जन्म हुआ। 1875 में शिशिर कुमार घोष और शंभू चरण मुखर्जी ने लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना की दिशा में काम करने के लिए द इंडिया लीग की स्थापना की। हालांकि अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।